एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। वह बहुत साधारण जीवन जीता था और अपनी गुजर बसर के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था। उसके पास एक अनोखा सफेद घोड़ा था जो पूरे इलाके में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था। राजा समेत कई अमीर लोगों ने उसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग आदमी ने हमेशा यही कहा, यह घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा है। इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। एक दिन सुबह जब वह उठा तो घोड़ा अस्तबल में नहीं था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और लोगों ने उसे ताने देने शुरू कर दिए। हमने पहले ही कहा था कि यह घोड़ा एक दिन चोरी हो जाएगा। तुम इतने कीमती घोड़े की रक्षा कैसे कर सकते थे? कुछ लोगों ने उसे मूर्ख तक कहा, लेकिन बुजुर्ग ने सिर्फ इतना जवाब दिया, सच ये है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी देखेंगे क्या होता है। कुछ हफ्ते बाद घोड़ा वापस आ गया, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ वैसी ही नस्ल के 10 और घोड़े थे। यह देखकर गांव के लोग फिर से बुजुर्ग के पास आए और बोले, तुम सही थे, घोड़े का चला जाना बदकिस्मती नहीं बल्कि सौभाग्य था। अब तुम अमीर बन सकते हो। बुजुर्ग फिर भी शांत रहा और बोला, सच तो यह है कि 10 और घोड़े आए हैं, बाकी देखेंगे क्या होता है। बुजुर्ग का बेटा नए घोड़ों को काबू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन 3 दिन बाद ही वह एक जंगली घोड़े से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। गांव के लोग फिर से आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा बेटा अब कभी ठीक से चल नहीं पाएगा। बुजुर्ग ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, सच ये है कि बेटे की टांग टूट गई है, बाकी देखेंगे क्या होता है। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने युद्ध छेड़ दिया। राजा ने हर नौजवान को सेना में भर्ती कर लिया, लेकिन बुजुर्ग का बेटा नहीं जा सका क्योंकि उसकी टांग टूटी थी। अब गांव के लोग फिर आए और रोते हुए बोले, हमारे बेटे जंग में गए हैं, हमें नहीं पता वे लौटेंगे या नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा बच गया, तुम सही थे, उसका घायल होना भी सौभाग्य ही था। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, सच यह है कि तुम्हारे बेटे सेना में गए हैं, मेरा बेटा नहीं गया, बाकी देखेंगे क्या होता है। फिर उसने लोगों को सिख देते हुए कहा, जब तक तुम हर चीज को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ोगे, तुम दुखी रहोगे। जीवन के छोटे छोटे हादसों पर मत उलझो, जो हमारे बस में नहीं, उस पर चिंता करके कोई फायदा नहीं। इसलिए जो भी है उसमें खुश रहो और अपना काम करते रहो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट उज्जवल शर्मा मिलूंगा आपको शाम 6 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।